हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 6 तक नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक, तो चलो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लंबाई मापने की मानक इकाई मीटर है। यानी हम कोई भी लंबाई को मापते हैं तो सबसे जो हमारा स्टैंडर्ड मापक जो अधिकतम मैक्सिमम मापा जाता है वो मीटर में मापा जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि नीचे दिए गए वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए आप किस मीटर या सेंटीमीटर का उपयोग करेंगे। आप बड़ा या छोटा कौन सी अपने यहाँ पे जो है सो यूज करेंगे। ठीक, जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो उसके लिए हम लोग बड़ा का यूज़ करेंगे। अगर जी छोटा होगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे, छोटा का यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे बड़ा और छोटा क्या है, तो मीटर हमारा जो है सो बड़ा है और सेंटीमीटर यहाँ पे छोटा है। ठीक, तो देखो पहला नंबर यहाँ पे डस्टर की लंबाई। आप डस्टर की जो लंबाई है वो किस में नापेंगे, तो ये सेंटीमीटर में नापेंगे। ठीक, क्योंकि वो हमारा छोटा होता है। बेंच की लंबाई मापेंगे तो मीटर में इसको मापेंगे। चौक की लंबाई इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे क्योंकि ये छोटा है। तो चलो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे दीवार की लंबाई। जो दीवार की लंबाई है वो कितनी, हमें सेंटीमीटर नहीं मीटर में मापेंगे। ठीक, अगला है कॉपी की लंबाई, तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में नापेंगे। खिड़की की जो लंबाई है इसको हम लोग मीटर में नापेंगे तो मीटर लिखेंगे। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, या फिर हम लोग उल्टा बोल सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। आप ये सब घर में काम कर सकते हो। आपको अपना कलम की लंबाई नाप सकते हो, रबर की लंबाई, गणित पुस्तक की लंबाई, मोबाइल की लंबाई, और यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक, आप लोग ये जो है सो होमवर्क कब करा, आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा। चलो जो अभ्यास का प्रश्न है उस पर आते हैं। यहाँ पे हमारा अभ्यास का प्रश्न कुछ है, इस पर आते हैं। देखो इन्हें सेंटीमीटर में बदलिए, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। देखो यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, जितना मीटर बोलेगा उतना 100 से गुना करेंगे। ठीक, देखो 35 मीटर है तो 3500 मीटर हो जाए सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, 35 यानी 100 से गुना करेंगे। 75 है, इसमें भी हम लोग 100 से गुना करेंगे तो 7500 बनेगा। फिर यहाँ पे 12 है तो 12 में 100 से गुना करेंगे तो ये 1200 बनेगा। 10 है तो इसको 100 से गुना करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से इसको भी गुना करेंगे। 115 है और 2 जीरो यानी 11500 सेंटीमीटर हो जाएगा। 15 मीटर में बोला गया कि कितने सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1500 से गुना करेंगे। ठीक, 54 में हम लोग फिर से 100 से गुना करेंगे तो 5400 हो जाएगा। 105 में 100 से गुना करेंगे तो ये फिर से हमारा 10500 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे करके सॉल्व करते चलना है। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो अगला जो हमारा है उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इन्हें सेंटीमीटर में बदलिए, सबको सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक, देखो 4 मीटर, तो 4 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर। ठीक, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 400 सेंटीमीटर, 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 35 सेंटीमीटर में है तो 35 सेंटीमीटर। अब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 400 और 35 कितने बन जाएगा, तो 435 सेंटीमीटर। ठीक, फिर से यहाँ पे देखो 11 मीटर पे 42 सेंटीमीटर। 11 मीटर में हमारा फिर से अगर यदि सेंटीमीटर में तो 100 हमारा हो जाएगा। फिर से यहाँ 42 सेंटीमीटर को ऐसे छोड़ेंगे तो यहाँ पे दोनों को जोड़ करके लिखेंगे तो कितने हो जाएगा, 1142 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे देखो 18 मीटर 15 सेंटीमीटर, तो पहले 18 मीटर में 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 15 सेंटीमीटर को ऐसे लिख देंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1815 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि 21 मीटर, तो 21 मीटर में सेंटीमीटर कितना, 2100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 47 सेंटीमीटर को ऐसे लिख देंगे तो कितने हो गया, 2147 सेंटीमीटर में। चलो अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। 32 मीटर 52 सेंटीमीटर, तो 32 मीटर में कितने मीटर, 3200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इस 52 को हम लोग ऐसे एज इट इज रहने देंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 3252 सेंटीमीटर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में हम लोग यहाँ पे उल्टा काम करेंगे। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमें मीटर और सेंटीमीटर में चेंज, यानी इसको जो हमारा दिया गया संख्या है इसको मीटर और सेंटीमीटर में लिखना है। ठीक, देखो जैसे ही हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, 100 से भाग लगाएंगे। जैसे ये 472 का और यदि 100 से भाग लगाएंगे इस तरीके से 4 बार में हमारा पहले 400 आएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये जो हमारा हो जाएगा मीटर हो जाएगा और ये हमारा सेंटीमीटर, जो शेषफल बचेगा सेंटीमीटर में, और जो यहाँ पे मीटर होगा वो हमारा भागफल में उच्च मीटर में। तो यहाँ पे लिखेंगे भागफल की जगह पर 4 मीटर, उसके बाद सेंटीमीटर की जगह पर 72 लिख देंगे। ठीक,
अब यहाँ पे हम डायरेक्ट भागा करते हैं, 1 से अगर यदि कंप्लीट कटाएंगे तो ये 1100 है हमारा, मान लेते हैं। तो 100 से हमारा 1100 कब आएगा, जब हम 1100 का पहाड़ा यानी 100 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 11 मीटर हो जाएगा और ये 7 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे भी देखो, इसको हम लोग 100 से भाग करते हैं तो देखो पहले 5 बार में हमारा 500 आएगा। ठीक, अब 1 में 0 जाएगा तो 1, 3 में 0 जाएगा तो 3, उसके बाद इस 2 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर 100 से कितने बार में, 3 बार में 300, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो आएगा हमारा मीटर में आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर में। ठीक, और जो बचा हुआ 12 है इसको हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर में लिख देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा 4510 है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 45 मीटर और इस 10 सेंटीमीटर को यहाँ पे, ठीक जैसे यहाँ पे किए हैं, अगर यदि भाग देंगे तो हमारा यही आएगा। आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हो थोड़ा सा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अब जो हमारा क्वेश्चन है कि इन्हें मीटर में बदलिए। देखिए हमारा जो किलोमीटर, 1 किलोमीटर होता है उसमें हमारा 1000 मीटर होता है। ठीक, ये ध्यान रखना है, जब भी किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए कहा जाए तो हम लोग 1000 से गुना कर देंगे। अब 6 किलोमीटर है तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे तो ये 6000 बन जाएगा, यानी इतने मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे 35 किलोमीटर है तो 35,000 यानी 1000 से गुना करेंगे तो ये 35,000 मीटर बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 11 किलोमीटर है, अब इसमें हम लोग 1000 से गुना करेंगे तो 11,000 का मीटर बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर को अगर यदि 1000 से गुना करेंगे तो ये 22,000 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 45 किलोमीटर है, इसको अगर यदि फिर से हम लोग यहाँ पे मीटर में चेंज करेंगे तो 45,000 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब 122 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 122 और 3 जीरो यानी 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे नीचे में है कि थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा से कर लेते हैं। चलो इन्हें मीटर में बदलिए, इनको मीटर में बदलना है। ठीक, यानी हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे, फिर अभी जो हम लोग अगर यदि यहाँ पे किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो 1000 से गुना, अब किलोमीटर को हम लोग जो है सो मीटर में चेंज करने के लिए फिर से वही काम करेंगे। अब देखो 5 किलोमीटर और 450 मीटर, तो बोलो 5 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, तो 5000 मीटर, तो इनकी जगह पर 5000, क्योंकि हम जब भी किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो 1000 से गुना, तो ये 5 किलोमीटर को जब 1000 से गुना करेंगे तो 5000 बनेगा, और ये 450 मीटर है तो यहाँ पे 450 मीटर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने बन जाएगा, 5450 मीटर। ठीक, अब यहाँ पे देखो 12 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 12 लिख करके और 3 जीरो यानी 12000 मीटर, और ये 365 मीटर हमारा लास्ट में यहाँ मीटर के साथ हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12365 मीटर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखो 25 किलोमीटर 70 मीटर, तो 25 किलोमीटर को अगर यदि मीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो, उसके बाद ये 70 मीटर को रहने देंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25,070 मीटर। ठीक, ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। चलो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, इसको हम लोगों को किलोमीटर में चेंज करना है। ठीक, यहाँ पे दिया गया संख्या क्या है, 1345 मीटर, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो अभी इस बार हम लोग क्या करेंगे, 1000 से इसको भाग देंगे। ठीक, यानी 1000 से भाग दे करके जो हमारा शेषफल में बचेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो 1000 से अगर यदि 1345 को भाग लगाएंगे तो एक बार में हमारा 1000 आ जाएगा। ठीक, बचा हुआ शेषफल 5 है, 4 है और 3 है, तो इसको हम लोग मेन जो हमारा यहाँ पे भागफल बना है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ है इसको मीटर के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे 345, तो कितने हो गया, 1 किलोमीटर 345 मीटर। ठीक, अब उसी प्रकार से यहाँ पे अगर यदि 1000 से भाग लगाएंगे तो ये 2 बार में कंप्लीट कटेगा, और ये जो 405 है ये हमारा शेषफल बचेगा। ठीक, 405 मीटर में, तो कितने हो गया, 2 किलोमीटर और 405 मीटर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखोगे तो 31,455 है, 1000 से अगर यदि 31,000 को कटाएंगे तो ये 31 बार में कटेगा, यानी 31 किलोमीटर हमारा हो जाएगा। उसके बाद 455 मीटर। ठीक, यहाँ पे देखो 3 अंक वाले को रखना है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे। देखो 1 2 3 और ये 4 5, टोटल 5 अंक है। अगर यदि हम 1000 से भाग लगाएंगे तो 1 2 3, ये 3 हट जाएगा। ठीक, बचा हुआ हमारा 31 जो है सो इसको हम लोग किलोमीटर में लिखेंगे, और बाकी जो हमारा है वो शेषफल हो जाएगा, यानी 455 हमारा शेषफल हो जाएगा। तो कितने आ गया, 31 किलोमीटर 455 मीटर। ठीक, यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे 1 2 3 अंक को छोड़ दो, बचा हुआ हमारा 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 किलोमीटर, और जो हमारा बच गया कितना, 040 यानी 40 मीटर बन गया। तो कितने हो गया, 3 किलोमीटर 40 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे नीचे में है, कितने हैं, तो 76,543 मीटर। तो इसको अगर यदि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 अंक छोड़ देंगे, 1 2 3, ये 3 अंक को छोड़ करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी 76 को लिख देंगे। उसके बाद जो बचा हुआ 5 से 43 है उसको यहाँ पे रहने देंगे। तो कितने हो गया, 76 किलोमीटर 5 से 43 मीटर। ठीक, ऐसे करके सॉल्व करते चलेंगे। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन में, अभ्यास के प्रश्न में हम लोगों को जोड़ने के लिए बोला गया है। ठीक, तो जोड़ेंगे, जैसे हम लोग भिन्न का, जैसे हम लोग सिंपल जोड़ते हैं वैसे यहाँ पे भी जोड़ना है। 5 और 0 को जोड़ेंगे तो ये 5 होगा, 3 और 4 7। ठीक, उसके बाद 18 और 13, 8 और 3 हो गया 11, 1 1 2 और 1 3। तो कितने हो गया, 31 मीटर में ये, और ये सेंटीमीटर में। ठीक, ऐसे करके जोड़ना है। फिर यहाँ पे 5 और 5 10 हो जाएगा, 6 8 14, 14 और 1 15, हाथ में 1 रहा तो इसके साथ मिला करके जोड़ना है। 8 1 9 और 1 10, 2 2 4 और 1 5। तो इतना मीटर और ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक, फिर से यहाँ पे 5 और 5 हो गया 10, 7 4 11 और 1 कितने हो गया, तो 12। अब यहाँ पे ऊपर में हमारे एक साथ, इसके साथ यहाँ पे पहुँचा, हासिल हमारा 1 रहा। 5 3 8 और 1 यहाँ पे 9 हो गया, 4 और 1 5। तो 59 मीटर और 20 सेंटीमीटर ये हमारा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो 0 होगा, 5 और 5 10, फिर हमारा हाथ में 1 रहा, 5 2 7 और इसके साथ 1 को जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे ये 0 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 6 8 14, हाथ में 1 4 3 7 और 1 8। तो कितने आ गया हमारा, 84 मीटर और 90 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। और ये 5 हो गया, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 7 और 2 9, ये इस तरीके से आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले 0 और 0 को जोड़ेंगे तो ये तो हमारा 0 रहेगा, 7 और 2 हमारा 9 हो जाएगा, 2 और 3 5। ठीक, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 13 यहाँ पे लिख देंगे। ये यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये 0 हो गया, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 8, 3 और 1 4, ये हमारा 2 हो गया, 2 और 2 4। ठीक, यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, 6 और 3 9। अब ये 5 हो गया, 7 और 4 कितने हो गया, तो 11। इतना हमारा इसका जो है सो आंसर बन जाएगा। चलो इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये 0 4 और ये 5, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4, 8 और 1 9। ये हमारा 0 0, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9, 8 और 3 11 हो गया, हाथ में 1, 3 और 1 4, 1 और 1 2। तो इतने हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये 0 हो गया, 7 और 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10, 7 1 8 और हाथ में 1 था तो 9। ये 5 हो गया, 7 और 2 9, 1 और 1 2। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पे आते हैं। तो इसको मिलान करने के लिए बोला गया है कि इन्हें मिलान कीजिए। देखिए 115 सेंटीमीटर हमारा किसके, 1 मीटर और 15 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक, ये हम लोग पढ़े हुए थे अभी। 75 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 75 मीटर में 75 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, और ये जो बचा हुआ हम आंख मूंद करके जिसको मिला सकते हैं इसके साथ। चलो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है घटाइए, इसको घटाना है। तो 5 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 5 ही बचेगा। अब 3 में से 4 नहीं जाएगा, इससे एक पंचा लेंगे तो यहाँ पे 13, 13 में से 4 गया तो 9। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक हमारा इसके पास चला गया तो यहाँ पे बचा हुआ शेष 7 है, 7 में से 3 जाएगा तो 4 और 1 में 1 घटेगा तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन पर यहाँ पे 5 में 0 जाएगा तो 5, 6 में 4 जाएगा तो 2, 7 में से 1 घटेगा तो 6, 2 में 2 घटेगा तो 0। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करते चलना है। 5 में से 5 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3, 5 में 3 घटाएंगे तो 2, 7 में 4 घटाएंगे तो 3। ये हमारा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो ये 0 हो गया, 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 3 होगा। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1। चलो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 0 हो जाएगा। 12 में से 4, 2 में से 4 नहीं घटेगा इसलिए इससे पैंचा लेंगे तो 12 बनेगा। 12 में से 4 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम लोग 1 यहाँ पे इसके साथ दे दिए थे, बचा हुआ यहाँ पे 1 है। अब 1 में से 7 नहीं घटेगा इसलिए पहले पैंचा इससे भी लेंगे तो 11 में से 7 गया तो 4। अब यहाँ पे बचा हुआ कितना है, तो इसके साथ हम लोग 1 दे दिए, साझा कर दिए थे, तो यहाँ पे बचा हुआ 7 है। अब 7 में से 6 जाएगा तो 1, ये 0 हो गया। यहाँ पे 8, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1 में से 0 जाएगा तो 1 जाएगा तो 0 और 2 में से 1 घटेगा तो 101 इसका जो है सो मीटर और 80 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ पे भी हम लोगों को घटाना है। ये 0 हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 8 में 5 घटेगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 0 हो गया, 5 में से 3 घटेगा तो 2, 2 में से 1 घटेगा तो 1।
उसके बाद ये 0 में से 5 नहीं घटेगा, इससे 5 लेंगे तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे बचा हुआ 1 और 1 यानी घटेगा तो 0। ये हमारा 0 हो गया। अब 0 में से 5 नहीं घटेगा, इससे 5 लेंगे तो 5, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पे इसके बचा हुआ 4 है, 4 में से 3 जाएगा तो 1, ये 5 हो गया, 6 में 2 गया 4। ऐसे करके सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0, 8 में से 0 जाएगा तो 8। अब यहाँ पे 0 में 4 नहीं घटेगा, इससे 5 लेंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 6। ठीक, अब इसके पास बचा हुआ 9 है, क्योंकि 10 हमारा एक 5 यहाँ पे ले लिए थे, 9 में से 4 गया तो 5। अब यहाँ पे 6 बचा हुआ है, 6 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे 0 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, उसके बाद 2 में 8 नहीं घटेगा, इससे 5 लेंगे तो यहाँ पे बनेगा 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4। यहाँ पे बचा हुआ कितना है 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो ये 6। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है, 1 में से 1 घटाएंगे तो ये हमारा कंप्लीट यानी 0 बन जाएगा। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ये 0 हो गया, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 2 में से 1 घटेगा तो 1, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 बनेगा, 8 में से 6 घटेगा तो 2, और यहाँ पे 1 में से 1 को कंप्लीट घटाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे बिजली के तार के 2 बंडल जिसमें क्रमशः इतने इतने सेंटीमीटर इतने मीटर का तार है, दोनों बंडलों में कुल कितने बिजली का तार है, तो दोनों को जोड़ेंगे। 75 मीटर ऐसे है और 40 सेंटीमीटर इसको, और सामने में यहाँ पे जो मीटर वाले हैं इसको मीटर के सामने रखेंगे और सेंटीमीटर वाले को साथ में रखेंगे। ये 6 हो गया, 6 4 10, हाथ में 1, 5 2 7 और 1 8, 7 8 15 हो गया, इतने मीटर और ये सेंटीमीटर में हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, रहीम ने इतने किलोमीटर की दूरी बस से तथा इतने किलोमीटर की दूरी ट्रेन से किया, अगर रहीम ने कुल कितने दूरी तय किया, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक, किलोमीटर को किलोमीटर के साथ जोड़ेंगे तो 225 प्लस 115 ये हमारा किलोमीटर होगा, प्लस मीटर वाले को मीटर के साथ जोड़ेंगे तो 350 प्लस 750, इसको दोनों को जोड़ेंगे साथ में, ये हमारा मीटर है। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो 5 5 10, 2 1 3 और 1 4, 2 और 1 3, इतना किलोमीटर हो गया, प्लस इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000, यानी ये 0 हो गया। ठीक, 5 और 5 10 हो गया, 7 3 10 और 1 11, कितना आ गया, ये हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1100 मीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना बनेगा 1 किलोमीटर और 100 मीटर, तो 1 किलोमीटर हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो 341 किलोमीटर, और बचा हुआ 100 मीटर को यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा एक दर्जी के पास इतने सेंटीमीटर और इतना मीटर का धागा है, तो उसके पास सिलाई में इतना उपयोग कर लिया, तो कितना बचा हुआ है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक, देखो 460 हमारा सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ पे 460 मीटर है, यानी यहाँ पे लिखेंगे 460 मीटर है। ठीक, और उसके बाद 60 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग स्पेस लेते हैं, क्या दिया गया है कि 460 सेंटीमीटर और ये मीटर है और 60 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे 428 मीटर और 70 सेंटीमीटर में। ठीक, यहाँ पे घटाते हैं तो ये 0 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मीटर है तो मीटर, 9 में से 8 जाएगा तो 1, यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो कितने आ गया हमारे पास 31 मीटर 90 सेंटीमीटर, इसका जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति इतना किलोमीटर बस से करता है और शेष भाग ट्रेन से करता है, बताएं कि वह व्यक्ति ट्रेन से कितने दूरी की यात्रा किया है। एक व्यक्ति अपनी मीटर की यात्रा में इतना जो है सो क्या बस से करता है, तो बचा हुआ है, तो इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे, कितना है तो 85 किलोमीटर है और 500 मीटर है। ठीक, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो 50 किलोमीटर और 700 मीटर को, 50 किलोमीटर से 700 मीटर को। ठीक, ये 0 हो गया, 0 15 में से 7 जाएगा तो 8, यहाँ पे 4 हो गया, और ये 8 में से 5 जाएगा तो 3, तो ये हमारा कितना आ गया 34 किलोमीटर 800 मीटर आ गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक कछुआ एक दिन में इतना किलोमीटर चलता है जबकि एक खरगोश एक दिन में इतना किलोमीटर चलता है, तो कछुआ खरगोश से कितने अधिक दूरी तय करता है, तो 1 किलोमीटर में 500, और दूसरा है एक दिन में 400 मीटर चलता है, तो कितना मतलब अधिक दूरी तय करता है कछुआ जो है सो खरगोश से। तो हम लोग क्या करेंगे 500 में से इसको घटा देंगे। ठीक, यानी 1 किलोमीटर 500 में से इस 400 को घटा देंगे, हम लोग यहाँ पे 1 किलोमीटर और 500 मीटर में से 400 मीटर को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, ये 0 ये 1 किलोमीटर और ये 100 मीटर, यानी इतने की दूरी वो तय करेगा। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना।